शहीद स्मारक पर जननी सुरक्षा में कार्यरत संविदा यशोदाओं की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते 4 दिन से यशोदाओं की ओर से धरना दिया जा रहा है। धरने पर बैठी यशोदाओं का कहना है कि वे बीते 15 वर्षों से चिकित्सालयों में यशोदा के पद पर अल्प वेतन में कार्य कर रही हैं, इसलिए उन्हें समान कार्य के साथ समान वेतन दिया जाए। तो वहीं यशोदाओं का कहना है कि सरकार के जन घोषणा पत्र के अनुसार संविदा कार्मिकों को नियमित करने की घोषणा की गई थी, इसलिए संविदा कार्मिक मानते हुए कैडर बनाकर समायोजित किया जाए। हम 2008 से लगे थे और 2008 के बाद से हमारा क्या मानदेय इन्होंने 100 रुपये प्रसव शुल्क पे रखा था हमारे को। प्रसव शुल्क के बाद इन्होंने क्या करा कि हमारे को जैसे हमारी तनख्वाह ज़्यादा बढ़ने लग गई, हमारा मानदेय ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो इन्होंने हमारे को एक लिमिट कर दी। लिमिट इतनी कर दी कि जैसे ज़्यादा प्रसव होंगे तो हमें ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन कम प्रसव होंगे तो कम मिलेंगे। ऐसे करते करते हमारे को 14 साल हो गए। 14 साल में ये जाके रुके 6,000 रुपये। 6,000 रुपये उनको मिलते हैं जहाँ डिलीवरी बहुत अच्छे से होती है। जहाँ पे कम होती हैं उन बेचारों को 1200, 1500 में संतुष्ट होना पड़ता है। उसमें वो कैसे संतुष्ट हो, यानी एक अगर विडो महिला है तो वो अपने 1200 या 1500 या 2000 में कैसे घर का गुजारा चलाएगी भाई। वो प्रसव के हिसाब से हम ये कह रहे हैं समान वेतन समान कार्य, क्योंकि माँ को पूरी तरह साक्षर ही नहीं थी कि बच्चे को कैसे रखा जाता है, कैसे दूध पिलाया जाता है, कैसे उसका लालन पालन किया जाता है। और अब तो सरकार यही नहीं समझ रही कि अब तो एकल परिवार हो गए। पहले तो बड़े बड़े परिवार होते थे, उसमें ये होता था कि आराम से बच्चे पल जाते थे, लेकिन आज तो एक एक चीज़ के लिए हमें उनको समझाना पड़ता है। बच्चे को कैसे लपेटना होता है, बच्चे को कैसे लेना होता है, बच्चे को कैसे स्तनपान कराना होता है, ये तो पता ही नहीं है उनको। तो इसलिए हमारा पहला टीकाकरण यशोदा ही कराती है अपने जितने भी चिकित्सा वगैरह जितने भी, इसी वजह से बच्चों की मृत्यु दर में कमी आई है। नहीं तो पहले जो लोग जागरूक नहीं थे तो वो अपने बच्चों को टीकाकरण भी नहीं कराते थे।